वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओबीजी में थर्ड पार्ट पढ़ेंगे आज। तो उसके अंदर पढ़ा था हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंड एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। क्या बात करते हैं एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? फीमेल एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम ये देखते हैं पहले कि फीमेल एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता क्या है। तो इसके बारे में हम पहले देखते हैं सिस्टम। तो एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको कि इट इज एक्सटर्नली विजुअलाइज पोर्शन, जो एक ऐसा पोर्शन जो कि हमें किसी जगह एक्सटर्नली जो बाहर से दिख रहा हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको आप आंखों से मतलब बाहर से देख सकते हैं, उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज वल्वा के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? वल्वा के नाम से जाना जाता है। एंड द एक्सटर्नली ऑर्गन मतलब जो बाहर के जो ऑर्गन है या तो पोर्शन है, बाहर के पोर्शन बोल सकते हैं, इज कंटेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ जेनेटल ऑर्गन। जेनेटल ऑर्गनों से वेरियस टाइप में बहुत सारे ऑर्गनों से मिलकर बना होता है। एक एक को हम बात करें कि फीमेल एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो किन किन ऑर्गनों से मिलकर बना होता है, किन किन जेनेटल ऑर्गन है, किन किन से मिलकर बना होता है। एक तो मॉन्स प्यूबिक होता है, क्लाइटोरिस होता है, और यूरिथ्रल ओपनिंग होती है या ओरिफिस के नाम से जाना जाता है। आपको बताओ, इस नाम से जाना जाता है ओपनिंग को, ओरिफिस के नाम से जाना जाता है। सिकलेस ग्लैंड वही जाते हैं, ये भी नंबर में 2 पाई जाती है। वेजाइनल ओपनिंग होती है एक, तो इसको भी ओरिफिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओरिफिस के नाम से जाना जाता है। हाइमन है, बार्थोनिल ग्लैंड से मिलकर बना होता है। बार्थोनिल ग्लैंड नंबर में 2 होती है। और लीविया मेजोरा, लीविया माइनोरा मिनोरा एंड प्रीमियम बॉडी। लीविया मेजोरा लिप लाइक 2 स्टेट पाई जाते हैं दोनों साइड। अब इनके बारे में एक बार आप स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा कौन सा कहाँ पे पाया जाता है पार्ट जेनेटल ऑर्गन का इसमें एक्सटर्नल के अंदर। तो बेटर समझ में आएगा आपके। तो इसमें देखते हैं अपन कौन सा कहाँ पे होता है। इसमें मोरस प्यूबिक है, तो मोरस प्यूबिक पाया जाता है, ये बाल दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉट डॉट से, तो ये पाया जाता है मोरस प्यूबिक। यहाँ पे ऊपर की साइड एंटीरियर पाया जाता है मोरस प्यूबिक। क्राइटोरिस है, क्राइटोरिस पाया जाता है ये क्राइटोरिक्स यहाँ पाया जाता है। यूरिथ्रल ओपनिंग ये ठीक। सिकलेस ग्लैंड नंबर में 2 पाई जाती है, एक तो ये रहा और एक ये 2। वेजाइनल ओपनिंग, हाइमन, हाइमन के बारे में आपको मैं बताऊं तो हाइमन पाया जाता है एक तरह से, ये हाइमन है, तो ये ठीक। तो ये हल्का से कि कवर करके रखता है, किसको रखता है? यूरिथ्रा, इसको कवर करके रखता है, फोल्ड रहता है हल्का सा, ये फोल्डेबल रहता है, तो इसे क्या करता है? कवर करके रखता है ठीक। बार्थनिल ग्लैंड नंबर में 2 पाई जाती है, एक तो ये रही, एक ये रही ठीक। लीबियम मेजोरा क्या पाया जाता है? लीबियम मेजोरा एंड लीबियम माइनोरा ठीक। तो लीबियम मेजोरा बताता हूँ आपको, ये है लीबियम मेजोरा, ये है लीबियम माइनोरा, ये है ठीक। ऐसे करके लिप लाइक स्ट्रक्चर अंदर ही पाई जाती है, थोड़ी थोड़ी डॉट डॉट से नीचे तरफ आती है, तो उसे बोलते हैं लीबियम माइनोरा एंड लीबियम मेजोरा। तो अपने बची प्रीमियम बॉडी, क्या बच्ची? प्रीमियम बॉडी, तो ये पाया जाता है, ये जो स्ट्रक्चर पाई जाती है ना एनस एंड वेजाइनल के बीच में जो जगह पाई जाती है, हार्ड कठोर टाइप की जगह पाई जाती है, उसे बोलते हैं पेरिनियम बॉडी। तो इसके बारे में आपका आई होप उसको अच्छा लग या आपको समझ में आया होगा। एंड इसी तरह आपको वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। जो भी आपको समझ में नहीं आए उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इस डायग्राम को एक बार और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो हम पढ़ते हैं मॉन्स प्यूबिक क्या होता है। क्या देखते हैं? मॉन्स प्यूबिक क्या होता है? मॉन्स प्यूबिक क्या होता है? मॉन्स प्यूबिक होता है द प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, कि किस नाम से जाना जाता है? ऑफ फीमेल
इसी सेकेंडरी जो प्यूबर्टी आती है, प्यूबर की आती है, प्यूबर्टी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो फीमेल के माना जाता है। जब क्या होता है ना, ग्रो ऑफ द एयर एंड मॉस प्यूबिक, जो मैस प्यूबिक आते हैं, बाल उगते हैं, तो वहां पे क्या किस नाम से जाना जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल के नाम से जाना जाता है। द मॉस प्यूबिक इज एक एंटीरियर पोर्शन ऑफ वेजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। जो मोस्ट प्यूबिक होता है, वे जो बाल होते हैं मोस्ट प्यूबिक के, वो एंटीरियर पोर्शन में होता है, ऊपर की साइड होता है, किसी साइड अपवर्ड की साइड होता है, किसकी साइड, वेजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर की साइड होते हैं। आपको पता होगा वेजाइन एंड ये वेजाइन हो गई, ये यूरिथ्रा हो गई, तो इसके ऊपर ऐसे ट्राइंगल शेप में पाए जाते हैं, किसे पाए जाते हैं, ट्राइंगुलर शेप में पाए जाते हैं, तो इसे बोलते हैं मोस्ट प्यूबिक एंटीरियर पोर्शन ऑफ वेजाइनल एंड यूरिथ्रल ओपनिंग। तो दूसरी लाइन की बात करते हैं, सेकंड लाइन की, इट इज ए इवॉल्यूटेड ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। यह उभरा हुआ, ये क्या पाया जाता है, इवॉल्यूटेड मतलब उभरा हुआ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है, बाहरी 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 जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनमें पाया जाता है क्या, इवॉल्यूटेड। किसके अंदर पाया जाता है, मोस्ट प्यूबिक के अंदर। इट इज ए थिकेस्ट पैड, एक मोटा सा पैड लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू कंपोज्ड, किसकी वजह से होता है, कंपोज मतलब इकट्ठा होना ऑफ द फैटी टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। फैटी टिश्यू पाया जाता है एंड एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू की वजह से थिकेस्ट पैड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मोस्ट प्यूबिक के अंदर पैड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, किसकी वजह से पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू एंड फैटी टिश्यू एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू की वजह से पाया जाता है। इट इज ए कवर्ड बाय स्किन, जो मोस्ट प्यूबिक हेयर होता है वो क्या करते हैं, कवर रखते हैं, किसको कवर रखते हैं, स्किन को कवर करके रखते हैं। द हेयर इज ए फर्स्ट टाइम ग्रो एंड एट द मोस्ट प्यूबिक सो आल्सो कॉल्ड प्यूबर्टी। जो फीमेल के अंदर मोस्ट प्यूबिक बाल जो फर्स्ट टाइम ग्रो करते हैं तो उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी बोल सकते हैं, प्यूबर्टी का किशोर अवस्था के अंदर ही होते हैं, प्यूबर के नाम से जाना जाता है। द हेयर ऑफ ग्रो, द हेयर इज ग्रो ट्राइंगुलर शेप। ये मैंने बताया आपको शुरू लाइन में कि जो मोस्ट प्यूबिक के हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, वे ट्राइंगुलर शेप में उगते हैं। तो मोस्ट प्यूबिक समझ लिया, तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करोगे तो आप उस हिसाब से आपको नया कंटेंट मिलता रहेगा रेगुलर।